सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज हम बताने वाले हैं देवरिया जिले की कुछ ऐसे इतिहास जिसे शायद आज के युवा नहीं जानते होंगे। मैं राजनीतिक गलियों का इतिहास बताने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरे देवरिया जिले की वो जो इतिहास कहा जाता है, पुरातत्व के विभाग जो पुराने इतिहास बनाए जाते हैं वो इतिहास बताने वाला हूँ। लेकिन मैं वो इतिहास नहीं बताने वाला हूँ जिन्हें किताबों में पढ़ाई जाती है। मैं आज वो इतिहास बताने जा रहा हूँ जिन्हें किसी शायद किताब में नहीं पढ़ाई जाती है कि देवरिया जिले का पहला सांसद कौन था, देवरिया जिला में पहली बार चुनाव सांसदी का कब लड़ी गई और उसमें कितने कैंडिडेट थे और किसको वोट मिला। ये सारी खबर हम आपको बी न्यूज पे ही मिल सकता है, क्योंकि शायद देश में कोई ऐसा ही शायद कोई चैनल होगा जो आपको दिखाता हो कि इतिहास किस जिले में कितना वोट मिला है और किस जिले का एक इतिहास है। आपने नोट किया होगा कि बी न्यूज दिखाने के बाद कई सारे ऐसे चैनल आ गए थे जिन्होंने इतिहास बताने लगे, जिले वाइज सभी जिलों का इतिहास बताने लगे। लेकिन बी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो हर एक एक जिले की खबर बताता है, क्योंकि जब हमारे घर की अपनी घर की खबर नहीं मालूम होगी तो बाहर की खबर मालूम होने से क्या फायदा। हमारे घर में कितना विकास हुआ है, हमारे घर में क्या क्या हो रहा है, ये नहीं जानेंगे तो पड़ोस के घर में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको आपके ही जिले की आपकी खबर बताते हैं और हर जिले की खबर दिखाते हैं कि आपके जिले में कितना विकास हुआ है, आपके जिले में कब क्या हो रहा है। तो आज फिर लेकर आ गए हैं देवरिया जिले का इतिहास, यानी राजनीतिक गलियों का इतिहास। देवरिया में कब चुनाव लड़ी गई, उस समय सांसद कौन थे और उन्हें कितना वोट मिला था, उनके विपक्ष में दूसरी पार्टी कौन थी, उनको कितना वोट मिला था। सब खबर जानने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी हक और आपके गरीब आपके मुद्दे उठाती है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही मत करिए, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो गरीबों की बात करता है, आम आदमी की बात करता है, आपकी गली मोहल्ले में भी जाता है, गांव से लेकर शहरों तक की खबर दिखाता है। ये चैनल की कोशिश यही रहती है कि आम आदमी की खबर ही, गरीबों की खबर ही ज्यादा दिखाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल जो भी हैं, गांवों में बहुत कम आते हैं और वो शहरों की पब्लिक की इंटरव्यू रिव्यू लेते हैं, उनके ही वीडियो दिखाते हैं। लेकिन बी न्यूज एक लगता चैनल है जो गाँव से निकलकर शहरों में भी जाता है और गाँव की खबर तो दिखाता ही दिखाता है। तो आइए आप शुरू करते हैं कि देवरिया जिले का वर्तमान में आप जानते हैं कि सांसद कलराज मिश्रा है और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि उनको कितना वोट मिला था और उनके विपक्षी जो खड़े थे उनको कितना वोट मिला था। तब शुरू करते हैं हम 2009 से। 2009 में आपको बता दें कि यहाँ देवरिया जिले के सांसद कौन थे। शायद जो 18-20 साल के होंगे उनको पता होगा कि देवरिया जिले का 2009 में कौन सांसद थे। तो देवरिया में 2009 में सांसद थे गोरख प्रसाद जायसवाल, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और उन्होंने जीता था। उनको वोट मिला था 2,19,879 वोट और इनके विपक्ष में खड़ा थे बीजेपी से प्रकाश मणि त्रिपाठी, इनको वोट मिला था 1,78,110 वोट। अब बात करते हैं 2004 में थे मोहन सिंह जो सपा समाजवादी पार्टी के कंडे थे, उन्होंने जीता था और इनके विपक्ष में थे प्रकाश मणि। 2004 में भी मोहन सिंह विजयी रहे और देवरिया के सांसद बने। इनको वोट मिला था 2,37,664 और उनके विपक्ष में थे प्रकाश मणि त्रिपाठी जिन्हें वोट मिला था 1,85,438 वोट। अब बात करते हैं 1999 में देवरिया के सांसद थे प्रकाश मणि त्रिपाठी, यानी अब इनको 2 बार हारने के बाद यह देवरिया के आखिर में सांसद बन ही गए, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। देवरिया में इन्होंने ब्लड बैंक की भी उद्घाटन की है जो आज देवरिया के लोगों को जीवनदायिनी के रूप में बनकर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि इनको वोट मिला था प्रकाश मणि त्रिपाठी को 2,51,814 वोट और इनके विपक्ष में थे, यानी दूसरे नंबर पे थे मोहन सिंह जिनको वोट मिला था 2,96,073 वोट। अब बात करते हैं 1998 में देवरिया के सांसद से मोहन सिंह, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़े थे और उनको वोट मिला था 2,59,804 वोट और इनके विपक्ष में फिर आ गए प्रकाश मणि त्रिपाठी जिनको वोट मिला था 2,55,736। अब बात करते हैं 1996 में देवरिया के फिर एक बार सांसद बने प्रकाश मणि त्रिपाठी, इनको वोट मिला था 2,27,155 और इनके विपक्ष में जो इनके दूसरे नंबर पार्टी थी, इनके नीचे थे नंद किशोर सिंह
जिनको वोट मिला था 1,80,228। उसके बाद बात करते हैं 1991 में। 1991 में मोहन सिंह चुनाव लड़े और जीते, उनको वोट मिला था 1,68,444। और इनके नीचे थे, इनसे कम वोट पाने वाले थे गोविंद प्रसाद राय। इनको वोट मिला था, बीजेपी से थे, और इनको वोट मिला था 1,51,267। अब बात करते हैं 1989। 1989 में देवरिया के सांसद थे राजमंगल पांडे। इनको वोट मिला था 2,40,453। उसके बाद इनके विपक्ष में थे शशि शर्मा, यह महिला कैंडिडेट थी देवरिया की, शशि शर्मा, जिनको वोट मिला था 1,45,870 वोट। अब बात करते हैं 1984। 1984 में थे देवरिया के सांसद थे राजमंगल पांडे, और इनको वोट मिला था 2,39,708 वोट। और इनके विपक्ष इनके नीचे थे, इनके दूसरे नंबर इनसे कम वोट वाले थे रामधारी शास्त्री, जिनको वोट मिला था 94,607 वोट। अब आ जाते हैं 1980 में। 1980 बात करते हैं, देवरिया के सांसद थे रामायण राय। इनको वोट मिला था 1,10,014 वोट। और इनके विपक्ष में थे रामधारी श्रीवास्तव, जिनको वोट मिला था 1,09,937 वोट। अब आ जाते हैं 1977। 1977 में देवरिया के सांसद से उग्रसेन, जिनको वोट मिला था 2,58,864। और इनके विपक्ष में इनके नीचे थे विश्वनाथ, इनको वोट मिला था 76,691। अब 1971 में देवरिया के सांसद थे विश्वनाथ राय, और फिर इनके विपक्ष में थे महेंद्र सिंह यादव। तो विश्वनाथ राय को वोट मिला था 1,34,256 वोट, और महेंद्र नाथ सिंह यादव को मिला था 27,220 वोट। अब बात करते हैं 1967। 1967 में थी विश्वनाथ राय देवरिया के सांसद से, और फिर इनको वोट मिला 1,06,557 वोट मिला था। और इनके विपक्ष में थे रामेश्वर, जिनको वोट मिला था 71,578। अब बात करते हैं 1962 में। 1962 में देवरिया के सांसद से विश्वनाथ, और इनको वोट मिला था 80,195। और इनके विपक्ष में थे अशोक रंजीत राम मोहन, जिनको वोट मिला था 60,954। अब बात करते हैं हमारे देवरिया के पहले यानी पहले लोकसभा के सांसद, जो 1957 में हमारे देवरिया के पहले सांसदीय चुनाव हुआ था, और पहले सांसद देवरिया के थे। का नाम बताने वाले देवरिया के पहले सांसद से रामजी वर्मा। नाम एक बार सुन लीजिए, देवरिया के पहले सांसद से रामजी वर्मा, जिनको वोट मिला था 78,942। रामजी वर्मा को पहले देवरिया के सांसद थे, जिनको मिला था 78,942 वोट। और उनको इनके विपक्ष में थे विश्वनाथ, जिनको वोट मिला था 72,975। तो आप जान सकते हैं कि देवरिया में पहली बार चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था 1957 में, जो वहाँ की पहली बार वहाँ विजयी रहे थे रामजी वर्मा। इस तरह से आप को समझ में आ गया होगा कि देवरिया में लोकसभा चुनाव कब से हो रही है और वहाँ के पहले सांसद कौन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, अगर नहीं लगती है तो मत करिएगा, क्योंकि हम आपको वही खबर दिखाते हैं जिसकी आपकी जानकारी के साथ साथ आपकी सांसद और आपकी एरिया के भी लोग जान सके, आप भी जान सके कि आपके पहले सांसद कौन थे और आज के कौन है। और फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।